नमस्कार। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज भी होली मन रही है और कल भी बहुत सारे इलाकों में होली मनाई जाएगी। आप शुकून मनाइए कि दुनिया में जब आग के गोले बरस रहे हैं, एक-दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, रणनीतियाँ बन रही हैं, कैसे एक-दूसरे को एलिमिनेट किया जाए। वैसी परिस्थिति में भारत में रमज़ान का पर्व चल रहा है। बड़े प्रेम से, सौहार्द से मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ होली की भी लोग बड़े हर्षोल्लास से खेल रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। आप समझिए कि जो कोई भी इस देश में जन्मा है, उसको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। लेकिन आज मैं होली के दिन एक ऐसी चर्चा लेकर के आया हूँ, जिस पे आपकी नज़र ज़रूर जानी चाहिए। एक ट्रैप बिछाया जा रहा है। कोविड के दौरान भी ट्रैप बिछाया गया था और उस ट्रैप में हमारे देश के वर्तमान मुखिया, उस वक़्त के वर्तमान मुखिया, जो कि आज भी वर्तमान हैं, मुखिया हैं, वो पूरी तरह से फँस गए थे। जो कोई भी ट्रैप बनाया, उसमें वो जकड़ते चले गए, फँसते चले गए। कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बुरी तरह से फँस जाएँगे। इतने लोग मारे जाएँगे और लोग आपके ऊपर सारी मृत्यु का पाप मढ़ देंगे। इसी ट्रैप में मोदी जी फँस गए और मोदी जी वो सब काम करने लगे, जो इन माफियाओं ने, इन गैंग ने, मैं इसे गैंग कहता हूँ, राजनीतिक गिरोह ने ट्रैप बिछाया, उस ट्रैप में फँसे और आज वही राजनीतिक गिरोह उसी चीज़ के लिए, उसी ट्रैप के लिए जिसमें मोदी जी फँसे थे, उसी चीज़ के लिए सवाल उठा रहे हैं और गंभीरता से सवाल उठा रहे हैं। तो ना घर के रहे, ना घाट के रहे। और इस बात को लेकर के क्युवाइट नेटवर्क अकेला नेटवर्क था जो मोदी जी को सलाह देता भी था। और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप बड़े काबिल हैं, मोदी को सलाह दे रहे हैं। इतने बड़े नेता हैं मोदी जी, आप उनको सलाह दे रहे हैं। आप अपनी काबिलियत अपने पास रखिए। कोई बात नहीं है, आपको कहने का पूरा अधिकार है, हम सुनेंगे भी। लेकिन जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, तब आपको अब एहसास होगा, उस वक़्त तो आप एहसास नहीं करते, लेकिन अब एहसास होगा कि कोविड के दौरान क्या हुआ। दुनिया भर के माफियाओं ने जो नैरेटिव सेट किया और सरकारों को फँसाया, उससे बहुत सारी सरकारें तो जानबूझ करके फँसी, पार्टी बन गई। और मैं मानता हूँ कि हमारी सरकार भी जानबूझ करके फँसी, पार्टी बन गई, बहुत दूर निकल गई। आज उसका खामियाजा हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। जिसके खिलाफ बहुत दूर निकल गए, आज वही मित्र जो है, पूरी दुनिया में डंडा लेकर के घूम रहा है। कभी वेनेजुएला में मदुरो को उठा रहा है, कभी कह रहा है कि हम क्यूबा को तहस-नहस कर देंगे, कभी कह रहा है कि डेनमार्क ले लेंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे और खमेनेई को तो खत्म कर ही दिया। खमेनेई को कहा कि दुनिया का सबसे डेंजरस मैन है। जब सद्दाम हुसैन की हत्या की थी, इन्हीं अमेरिकन्स ने, तो उस वक़्त सद्दाम हुसैन के बारे में भी कहा कि दुनिया का सबसे डेंजरस मैन। जब ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद पाकिस्तान में घुस करके ऑपरेशन सील किया, उस वक़्त भी अमेरिका का यही नैरेटिव था कि दुनिया का सबसे डेंजरस मैन मारा गया। ये डेंजरस मैन को मारते जाते हैं और डेंजरस मैन जन्म लेते जाते हैं। और इस तरह के डेंजरस मैन ये बनाते रहते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मौलाना मुनीर के साथ डिनर किया, मौलाना मुनीर के साथ फ़ोटो खिंचवाया, मौलाना मुनीर के साथ मिनरल्स कहाँ-कहाँ है पाकिस्तान में, इसकी तस्वीरें देखी। और वही मौलाना मुनीर जो भारत को हज़ार जख्म देने की तैयारी कर रहा है, वो मौलाना मुनीर है। पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, फील्ड मार्शल बन गया है, सर्वशक्तिमान हो चुका है। लेकिन अच्छी बात ये है कि श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने अब उसको झटका दे दिया है। पाकिस्तानी नागरिकों को अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। और खाली पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश के भी नागरिकों को प्रतिबंध है। अन्य देशों जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में भारत के आस-पास के देश हैं, तकरीबन सभी देशों के नागरिकों पर अमेरिका जाने पर प्रतिबंध है। तो पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने औकात दिखा दी, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी एक घटना घट गई। खामेनेई की मौत के बाद फिर वही ट्रैप जो कोविड में हुआ था।
नया ट्रैप बिछ रहा है और सोनिया के इनर कैबिनेट के लोग एक्टिव हो गए हैं उस ट्रैप को बिछाने में और मोदी को फंसाने में। मोदी बारीकी से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन सोनिया की जो कमिटी है, जो सोनिया की टीम है, वो बारीकी से ट्रैप बिछा रहा है। आप कहेंगे कौन से ट्रैप की मैं चर्चा कर रहा हूं? ट्रैप सुनिए साहब। खमेनेई की बहुत ही प्रिसिजन हत्या की गई है। पिछले कई महीनों से आयतुल्लाह अली खमेनी बंकर के बाहर मीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन 9:45 में ईरान में वो अपने 40 लोगों के साथ, एक तो अपने पॉलिटिकल लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे और 40 लोग उनसे कुछ ही दूरी पर, महज 1 मिनट की दूरी पर वॉर जोन जो था उसमें मीटिंग कर रहे थे और वो सब लोग बंकर से बाहर थे। अब आप कल्पना कीजिए, जिनको इतनी शंका थी कि कभी भी अमेरिका और इजराइल हमें टारगेट कर सकता है, वो खमेनेई एक दिन की भूल करते हैं, एक दिन की, एक समय विशेष की भूल करते हैं और बंकर से बाहर निकल करके मीटिंग करते हैं और उसके बाद 1600 किलोमीटर से फाइटर जेट फ्लाई करता है। और फ्लाई ही नहीं करता है, इस 1600 किलोमीटर से फाइटर जेट जो फ्लाई करता है बम्बार्डिंग के लिए, उसको इंटरसेप्ट भी कोई करता है। कौन इंटरसेप्ट करता है? चाइनीज सैटेलाइट इंटरसेप्ट करता है, क्योंकि चाइनीज सैटेलाइट इंस्टॉल्ड है इसराइल और ईरान के बॉर्डर पे, वो सारा इंटरसेप्शन का काम करती है। चाइनीज सैटेलाइट ने इंटरसेप्ट किया, मैसेज दिया कि इसराइल के फलाना फलाना शहर से फाइटर जेट फ्लाई किया है और ईरान की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इसकी भी सूचना खमेनेई के ग्रुप को नहीं दी गई। चलिए, खमेनेई को नहीं दी गई, लेकिन जो 40 डिफेंस के कमांडेंट, हायर ऑफिशियल्स, उसमें इंटेलिजेंस, डिफेंस कमांडेंट और बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स काम कर रहे थे, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप थी वो, उन तक को भी सूचना नहीं मिली। और 2 से 2.5 घंटे का ये ऑपरेशन, जब उनको सूचना मिली होगी, आप कल्पना कीजिए कितनी पुख्ता सूचना थी कि खमेनेई इतने मिनट पर बंकर से बाहर आएंगे और फलाने जगह पर मीटिंग करेंगे। अब यह सूचना इजराइल को मिलती है, अमेरिका को मिलती है। इजराइल और अमेरिका और इंग्लैंड, इन तीनों की खुफिया एजेंसी बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रही है। मोसाद, सीआईए और MI6, ये तीनों कोऑर्डिनेट तरीके से काम कर रही है, सूचना को डिकोड करती है और अपने टारगेट पर उनका जो किलिंग जेट है वो रवाना हो जाता है और इस जेट को इंटरसेप्ट भी करता है। इस टारगेट किलिंग जेट को, जो एमिनेशंस के साथ आगे बढ़ रहा है, उसको चाइनीज इंटरसेप्शन भी हो जाता है, उसकी सूचना भी मिलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। और एक दिन की वो घटना, जो अब से कई महीनों से लगातार बंकर में छुप करके मीटिंग करते थे खमेनेई, एक दिन की गलती, और शायद उनको ये रहा होगा कि अल्लाह की मर्जी है, रमजान का महीना चल रहा है, अल्लाह अगर परवरदिगार ही हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन परवरदिगार ने उनकी रक्षा नहीं की और वो बाहर आए और मौत के गाल में समा गए। इजरायली जेट, अमेरिकी जेट, दोनों का जो ज्वाइंट ऑपरेशन था, 30 बॉम्बिंग एक साथ हुई, एक साथ। कहते हैं कि लगभग 1200 के करीब बॉम्ब बरसाए गए, छोटे बड़े, तहस नहस कर दिया गया, कोई उम्मीद नहीं बची। और उसके बाद इजराइल ने बयान जारी किया कि पिछले 47 वर्षों से जो इजरायली नागरिकों की हत्या हुई है, उसका हमने बदला ले लिया, हजारों इजरायलियों की हत्या का बदला ले लिया। और ट्रंप कहते हैं कि दुनिया का सबसे बैड इविल, खतरनाक इंसान को हमने मिटा दिया है, खत्म कर दिया। 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा होती है।
अब इस 25-26 फरवरी की प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा, 27 फरवरी की सुबह इजरायल और अमेरिका का ज्वाइंट ऑपरेशन, ये सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। इसको लेकर के हमारे यहां का एक इकोसिस्टम लेड बाय श्रीमती सोनिया गांधी एंड हर गैंग प्रचार करने में लग गई है, झूठ फैलाओ। और झूठ तंत्र इनका इतना प्रभावी है कि छोटे छोटे अनपढ़ बच्चे के मन में यह भरा जा रहा है कि मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल गया और मोदी को सब कुछ पता थी कि कल ईरान पर हमला होगा, खमेनेई की हत्या हो सकती है। आप सोचिए, बंकर के बाहर मीटिंग खमेनेई ने की है। उनकी खुफिया एजेंसी का मेजर फेल्योर है। उनके खुफिया विभाग में मोसाद, सीआईए या MI6 का कौन है जो पता नहीं पा रहा है। वहीं के मोबाइल डेटा से खमेनेई का लोकेशन लीक हुआ है। कोई डिजिटल प्रूफ मिला है इन सभी खुफिया एजेंसी को, और फिर खुफिया एजेंसी ने फौरन उस डिजिटल एविडेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए पास ऑन किया है जो अटैक डिफेंस है उनको, और फिर उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, मिनट भर का विलंब नहीं किया है। तो जानकारी सटीक थी मोसाद को, जानकारी सटीक थी CIA को, जानकारी सटीक थी MI6 को। लेकिन भारत में बच्चे क्या कह रहे हैं? मोदी को सब जानकारी थी, मोदी ने सब बात बताया जाकर के नेतन्याहू को कि वो कहां पर सोता है, कहां इफ्तार करता है, कहां खाना खाता है। और ये पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। और ये कांग्रेसी इकोसिस्टम यहीं तक नहीं रुका है। कांग्रेसी इकोसिस्टम, सोनिया का जो इकोसिस्टम है, वो एक ट्रैप बिछा रहा है। क्या है ट्रैप साहब? भारत सरकार ईरान पर हुए हमले की आलोचना क्यों नहीं कर रहा है? मतलब इनकी मंशा है कि किसी के फटे में हम पैर अड़ा दें और उसके बाद वो कहे कि साहब ना तुम 3 में थे ना 13 में थे, ठीक है तुमको ईरान से तेल वेल मिलता है, लेकिन ईरान ने कोई बात नहीं है तुम्हारे खिलाफ कभी युद्ध नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान को भी समर्थन नहीं किया, लेकिन तुम्हारे यहां बहुत सारी घटनाओं का तो खमेनेई आलोचना कर चुका है। 370 को हटाने की आलोचना की थी खमेनेई ने, बाबरी मस्जिद जो ढाया गया था उसकी आलोचना की थी खमेनेई ने उसकी आलोचना की थी खमेनेई ने। तो खमेनेई एक रिलीजियस लीडर है, एक ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस शिया लीडर है। इस पर तुमको कोई आपत्ति है क्या? हाँ, एक बात और है कि आप ये मान सकते हैं कि उस तरह से पाकिस्तान को, जिस तरह से सऊदी अरबिया ने या टर्की ने पाकिस्तान को मदद किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भी ईरान ने मदद नहीं किया। और इसी का हवाला ये दे रहे हैं कांग्रेसी। सोनिया के जितने टीममेट है ना, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सारे लोगों ने मोर्चा संभाल लिया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को स्थिति साफ करनी चाहिए। स्थिति साफ नहीं करनी चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि ये कंडेमनेशन टेंडर करना चाहिए, आलोचना लिखित रूप में करनी चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह दादागिरी की है, घर में घुस करके किसी की सोवरेंटी को तार तार किया है और खमेनेई जैसे नेता की हत्या की है। डराया भी जा रहा है मोदी को कि देख लो, आज अगर तुमने खमेनेई के मौत की आलोचना नहीं की तो ये अमेरिका इतना क्रूर बन जाएगा कि कल वो किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकता है। और धीरे धीरे अमेरिका तानाशाह बनता जा रहा है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ही है यही कि अमेरिका तानाशाही करेगा।
जहां जहां उसको लगेगा कि उसका हित सध रहा है वो जाएगा। 80 बेस हैं, डिफेंस बेस हैं पूरी दुनिया में अमेरिका के। भारत का कोई इस तरह से नहीं। अमेरिका का 80 डिफेंस बेस है। मतलब समझे, जहां जहां स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां पर अमेरिकी डिफेंस बेस है। अभी कहा जा रहा है कि 5,000 सैनिक सेल कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं युद्धपोत से, और वो ईरान की तरफ कूच कर रहे हैं। और वो कूच कर रहे हैं इजराइल की तरफ कि इजराइल को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि इजराइल ईरान के मिसाइल के निशाने पर है और ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान को जितनी ताकत है उस ताकत से 2 गुनी लगा करके अपनी एनर्जी वो इजराइल को बड़ा घाव देना चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में अगर अमेरिका इजराइल के साथ नहीं खड़ा होता है तो इजराइल दिक्कत में पड़ सकता है। लेकिन अमेरिका की मजबूरी है, वो इजराइल के साथ खड़ा रहना ही रहना है। अगर इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नहीं हुआ तो फिर आने वाले दिनों में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि रशिया तो इंतजार कर रहा है कि इजराइल अमेरिका से नाराज हो तो हम उनको फौरन अपने हाथ में ले लें। जैसे कि भारत की थोड़ी बहुत नाराजगी बढ़ी तो पिछले 3-4 महीने में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की कोई मुलाकात नहीं हुई। फोन पर बात जरूर हुई है, जो लास्ट जो ट्रेड डील हुआ है, और वो भी ट्रेड डील अभी फाइनल नहीं है, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। लेकिन वो ट्रेड डील भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। और उस ट्रेड डील को लेकर के कहानी ये हो गई कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो पागलपना का जो टैरिफ इंपोजिशन था उसको गलत कहा है, और कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार ही नहीं है। बिना कांग्रेस की इजाजत के, बिना सीनेट और कांग्रेस की इजाजत के डोनाल्ड ट्रंप किसी भी देश पर मनमाना टैरिफ नहीं लगा सकते। हालांकि उसको भी डोनाल्ड ट्रंप बाईपास कर गए। और एक जो आर्टिकल 132 के तहत जो डोनाल्ड ट्रंप को अधिकार है या अमेरिकी राष्ट्रपति को जो अधिकार है कि वो 10% तक टैरिफ लगा सकते हैं, तो उन्होंने 10% का हाइक कर दिया सब जगह। तो जहां 5% था वहां 15% हो गया। लेकिन भारत के खिलाफ जो 18% का टैरिफ था वो एक प्रकार से नल एंड वॉइड हो गया, जो डील में फाइनल हुआ था, क्योंकि अब मैक्सिमम टैरिफ जो है वो 15% ही रह सकता है। और अगर 15% से टैरिफ को एक्सीड करना है तो आपको कांग्रेस का अनुमति लेना पड़ेगा, कांग्रेस की। और कांग्रेस अगर आपको अनुमति नहीं देती है तो आप टैरिफ बढ़ा नहीं सकते हैं। टैरिफ के मुद्दे पर खासतौर से भारत के साथ जो जिस तरह से एकांगी व्यवहार कर रहा था ट्रंप, अमेरिका में बड़ा गुस्सा था। अमेरिकी लोग नाराज हो रहे थे कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के, इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री जो अमेरिका का बहुत बड़ा बाजार है, हर तरह से टेक्नोलॉजी जाइंट्स यहां भारत की वजह से जीवन जी रहे हैं, क्योंकि रशिया तो इंटर करने नहीं देता है, चाइना इंटर करने नहीं देता है, यूरोपियंस अपने टेक्नोलॉजी को लेकर चलता है। ऐसी परिस्थिति में भारत जो इतना बड़ा बाजार है उसको ट्रंप परेशान कर रहा था, तो ट्रंप को झुकना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट उसके लिए एक समझिए कि तुरुप का पत्ता साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से बचा लिया अमेरिकी कंपनियों को, क्योंकि अगर वो लगातार भारत के खिलाफ इस तरह के पागलपन वाला टैरिफ लगाता रहता, 500% का टैरिफ, तो निश्चित रूप से उनकी जो टेक कंपनियां हैं वो परेशान होती, जिसको लेकर के एलन मस्क स्वयं ने आलोचना बहुत पहले कर दी थी। बाकी टेक कंपनियों ने भी आलोचना शुरू कर दी थी। अभी जो एआई समिट हुआ वो तो बड़ा ही अद्भुत रहा। अच्छा रहा कि लोगों ने विरोध किया और बिल गेट्स को भगाया। उस एआई समिट में एनवीडिया के चेयरमैन वेन सांग नहीं आए, जेने सांग, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जेन सांग नाम है, जेने हुआंग नाम है, तो वो नहीं आए, जबकि उनका शेड्यूल था एआई समिट में आना। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और उस एनवीडिया के चेयरमैन भारत नहीं आए। तो ये सब बहुत सारा इंपैक्ट था जो पड़ रहा था। लेकिन सोनिया के टीम में चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खमेनेई की मौत पर डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करें, और जब ये डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज होगा। जैसे कोविड में डोनाल्ड ट्रंप का जो धुर विरोधी गैंग था, बाइडन, हैरिस, ओबामा,
क्लिंटन उस गैंग से मिल करके, बिल गेट्स से मिल करके कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स, कोविड की सारी रणनीति मोदी जी ने इनसे सीखी और वही किया। जो बोन ऑफ कंटेंशन बना मोदी और ट्रंप के बीच में। ट्रंप ने स्वागत करने के लिए बुलाया था पिछले चुनाव में, कैंपेन में नहीं गए। बहुत सारी गलतियां हुई हमारे प्रधानमंत्री से। आज उन्हीं गलतियों का नतीजा है कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती में इतनी बड़ी दरार आ गई। सोनिया कैंप चाहता है कि मोदी एक बार गुस्से में आकर के बोल दे कि ये गलत बात है कि आप किसी के सोवरेंटी का हनन कर देंगे। करना चाहिए, भारत को कम से कम आलोचना करनी चाहिए, रसिया की तरह आलोचना करनी चाहिए। भारत ने कहा है कि भैया हम ना आलोचना करेंगे ना समालोचना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम नजर बनाए हुए हैं। डिप्लोमेसी में एक शब्द होता है, वहां की घटना पर नजर बनाए, ना हम साथ में हैं ना हम विरोध में हैं, नजर बनाए हुए हैं। तो डेमोक्रेसी के जो जियो पॉलिटिक्स में जो डिप्लोमेसी का जो सबसे आधार वाक्य है, हम नजर बनाए हुए हैं। भारत सरकार ने कहा कि हम नजर बनाए हुए हैं, और ये भी नजर बनाए हुए हैं कि ईरान से हमारे नागरिक सुरक्षित आ गए, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने यूएई के चीफ से भी बात कर लिया है कि हमारे नागरिक जो आपके यहाँ 90 लाख के करीब रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा आप कीजिए। ये भी नजर बनाए हुए हैं। गल्फ में जो हमारे नागरिक रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने पूछा है, बात किया। ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन खमेनेई को डोनाल्ड ट्रंप ने मार करके गलत किया, ये हम नहीं बोलेंगे। मैं समझता हूं ये नहीं बोलना, चुप रहना अच्छी बात है मोदी के लिए। और मोदी अगर इस अपोजिशन के बिछाए ट्रैप में फंस गए और इन्होंने कोई बयान जारी कर दिया, तो फिर जो अभी गाड़ी पटरी पर आई है ट्रंप और मोदी की, वो पटरी से बाहर निकल जाएगी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। रशिया तो बोलेगा ही, रशिया तो बोल ही रहा है, रशिया तो मान के चल रहा है जो भी अमेरिका करेगा रशिया उसके खिलाफ खड़ा होगा। तो वो तो लड़ाई में है, वो सक्षम है भाई, वो ताकतवर है, वो खुद को डिफेंड करने की पोजीशन में है। मजाल नहीं है कि अमेरिका रशिया के खिलाफ वॉर छेड़े, क्योंकि अगर रशिया के खिलाफ वॉर छेड़ा तो चाइना डायरेक्टली रशिया के साथ आएगा। इन दोनों के बीच में भयंकर संबंध है, अच्छे संबंध। चाइना और रशिया साथ आएगा, और वैसी परिस्थिति में भारत फिर न्यूट्रल हो जाएगा, और बाकी में कोई औकात नहीं है, यूरोपियन में कोई औकात नहीं है। चाइना अगर रशिया साथ हो गए तो फिर अमेरिका की चिट्ठी पिट्टी गुम हो जाएगी। तो रशिया कुछ भी कहने के लिए सामर्थ्यवान है, भारत की वो सामर्थ्य नहीं है। एक्ट आलोचना के लायक है, इसमें कोई शक नहीं है, करना भी चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी जियो पॉलिटिक्स का डिप्लोमेसी अभी तत्काल वर्तमान में यह कहता है कि थोड़ा चुप्पी साधी रहो, देखा जाएगा कि सिचुएशन किस करवट बैठ रहा है। क्या इस पर कोई पोलराइजेशन हो रही है? क्या रशिया चाइना मजबूती से ईरान के साथ खड़ा हो रहा है और वो वर्ल्ड वॉर की धमकी दे रहा है? अगर ऐसा होगा तब की सिचुएशन क्या होगी, तब भारत अपने को कहां रखेगा, यह देखना पड़ेगा। इसीलिए भारत सरकार का यह कहना कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं सबसे अच्छी पॉलिसी है। लेकिन सोनिया का ट्रैप चल रहा है, जो कोविड के दौरान चला ना, वही ट्रैप अभी चल रहा है कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री या उनके किसी नेता के मुंह से यह उगलबाल है कि खमेनेई की हत्या जो है उसकी हम आलोचना करते हैं। बस इतना कहना है। उसके बाद इन्हीं के व्यक्ति एक्टिव हो जाएंगे कि देखिए साहब, आप जिसको कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी जिसको आपने एलिमिनेट किया है, उसको कह रहा है कि यह गलत किया है। अब फिर ये कह करके उसको मोदी के खिलाफ उकसाया जाए और फिर मोदी के ऊपर दबाव बनाया जाए। मोदी अब शायद इन लोगों के ट्रैप को समझ गए हैं और उस ट्रैप में अलग अलग अजीब अजीब तरह के सिगुफे छोड़े जा रहे हैं। 25-26 फरवरी की कैसे यात्रा हो गई, फिर 25-26 फरवरी के बाद ही 27 फरवरी को अटैक हो गया। नहीं 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 नहीं, कुछ तो बात जरूर है, दाल में कुछ काला है, मोदी को सब मालूम है। अगर वो नहीं बात बनेगी, इसका अगर कुप्रचार नहीं किया जाए, ये अगर अकलियत कम्युनिटी में नहीं प्रचार करके चारों तरफ घर घर बच्चे बच्चे को समझा दिया जाए कि मोदी नेतन्याहू और ट्रंप के साथ खड़ा है और उन्होंने हत्या करवाई है खमेनी, तो पहले तो ऐसे मोदी को बदनाम करो और उसके बाद ये कहो कि देखो अगर अगर ये बात सही नहीं है तो मोदी आलोचना क्यों नहीं कर रहा है, खमेनी की मौत की, हत्या की आलोचना करनी चाहिए, सवाल खड़े करना चाहिए नेतन्याहू और ट्रंप पे, क्यों नहीं कर रहा है?
इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तीनों मिले हुए हैं। अब ये ट्रैप बनाया जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मोदी इस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, मोदी निकलेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है, मोदी से जो कालांतर में गलतियाँ हुई हैं, उसको मोदी आहिस्ता-आहिस्ता दुरुस्त करने की दिशा में बढ़ें, तो देश के लिए बहुत लाभकारी चीज़ होगा। अगर नहीं, तो फिर दिक्कत हो सकती है। मोदी को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि एक वर्ग को पूरी तरह से मोदी के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया है और ये भी लेबल लगा दिया गया है कि खamenei की हत्या में मोदी की भी मिलीभगत है। ये भी लेबल लग जाएगा, लगा दिया गया है। छोटे-छोटे बच्चे बोल रहे हैं। तो ये तो इनके खुफिया तंत्र की सफलता है, उस ट्रैप की सफलता है। लेकिन कोई बात नहीं है, मोदी उस ट्रैप में ना फँसे और अपनी जियोपॉलिटिक्स का जो स्ट्रैटेजी है, उसको ठीक से फाइन ट्यून करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।